हाँ। आदरणीय भक्तपुरुषों, माता बहनों, ब्रह्मचारी और हमारे गुरुकुल के अधिकारीगण, आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्रह्मचारी गुरुकुल में क्या सीख रहे हैं, अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहे हैं। उसी के साथ में योग का एक अंग आसन, स्तूप कला, क्योंकि योग जो पूरा होता है उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। वैसे योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चालू रखें, धारणा, संगीत, ध्यान, समाधि। संगीत चालू रखें और ब्रह्मचारी अपने योग प्रदर्शन दिखाते हैं। ये ब्रह्मचारी प्रातः काल 4 बजे उठ जाते हैं और अपने नित्य नियम कर्मों में लग जाते हैं। कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति के लिए आरोग्य रहना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए योग अर्थात योग, आसन और प्राणायाम, ध्यान, उपासना भी बहुत जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी हम धर्म के कार्य करते हैं उसके लिए शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो अरबपति और खरबपति माया सब हमारे लिए बेकार है। इसलिए आप ब्रह्मचारियों का योग प्रदर्शन देख रहे हैं। एक बार जो अंदर अपना अनुशासन आपको दिखला रहा है कि शिक्षा के साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य को भी किस प्रकार से पल्लवित, परिपुष्टित, फलित कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी ने पूरे विश्व के अंदर योग को लेकर के 21 जून जो योग का दिवस होता है उसे पूरे विश्व में मनाया जाता है और बहुत लोग इस योग को अपना रहे हैं। और आप इस बार देख रहे हैं कि ब्रह्मचारी किस प्रकार से आज गुरुकुल के ब्रह्मचारी छोटे छोटे ब्रह्मचारी हैं और वो लगातार योग आसनों के करने से क्या होता है। माताओं बहनों, भद्रपुर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम शहरों में देखते हैं कि बड़े बड़े हेल्थ सेंटर हैं, जिम सेंटर हैं, बॉडी फिटनेस सेंटर हैं। आप हमारे नौजवान बेटे बेटियां उनके चक्करों में फंसे हुए हैं, परंतु उनसे क्या होता है, केवल मांसपेशियों का व्यायाम होता है। अनेक प्रकार की वो दवाइयाँ खाते हैं और यदि उसको करते रहेंगे तो ठीक है, या छोड़ देते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी शरीर बेकार हो जाता है। परंतु योगासन जो है हमारे ऋषि मुनियों की एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों साल की खोज है। तो उसके करने से हमारी अंतर्वाहिनी नस नाड़ियाँ, बाह्य वाहिनी नस नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ आदि सबका व्यायाम होता है। तो उसी को लेकर के ब्रह्मचारी जहाँ योगासन करते हैं उसी के साथ इसको कहते हैं स्तूप कला। और इस स्तूप कला में अनेक प्रकार की चीज़ आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से मंदिर बना करके, मीनार बना करके, मंजिल बना करके ये अनेक चीज़ें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी सावधानी से ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं इसको। तो ये तो बच्चों का खेल है, व्यायाम का व्यायाम है। परंतु आगे जो हमारे ब्रह्मचारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये धनुरासन है, मूरासन है, मयूरासन है, इन आसनों को हम प्रतिदिन किया करें, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अनेक प्रकार के रोग हमारे जीवन में आ जाते हैं और फिर मनुष्य क्या करता है, बस दवाइयों के सहारे जीना चाहता है।
पर दवाइयों के सहारे भी हमारा जीवन उतना अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए हमें योग, प्राणायाम और सायकाल प्रातःकाल भ्रमण अवश्य में करना चाहिए। देखें आप ब्रह्मचारी को, बहुत सुंदर। जब छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि खेलते हैं, कूदते रहते हैं और गिर जाते हैं और एकदम उठ जाते हैं, परंतु उनका कुछ नहीं बिगड़ता। 70 साल 75 साल का बूढ़ा बुढ़िया कोई गिर जाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोरदार तालियों से ब्रह्मचारियों का स्वागत करते रहेंगे आप। तालियां बजाना भी एक योग है, आप जितना बजाएंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था, छोटा सा बच्चा दिन भर गिरता रहता, खेलता रहता, कूदता रहता, परंतु आप देखिए 70-75 साल का एक व्यक्ति, माता बहन कोई झपट जाए, गिर जाए तो उसकी हड्डी एकदम टूट जाती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि हमारी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होता है वो समाप्त हो जाता है उम्र के हिसाब से, क्योंकि हमारा खान पान शुद्ध नहीं, रहन सहन शुद्ध नहीं, परिश्रम हम उतना करते नहीं हैं। तो इस कारण से यदि हम योगासन प्रतिदिन करते रहें, अपने सात्विक भोजन को धारण करें, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाएं, ज़्यादा चीनी आदि का प्रयोग ना करें, ज़्यादा जंक फूड का प्रयोग ना करें, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। ये ब्रह्मचारी, इसको कहते हैं मंजिल स्तूप, कई कई मंजिलें बना करके ये दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। योगासन, प्राणायाम और ध्यान उपासना, क्योंकि योग के करने से शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम के करने से मनु महाराज कहते हैं दह्यन्ते धमायमाना नाम धातु नाम यथा मला तथेन्द्रिया नाम दह्यन्ते दोषा प्राण से निग्रहात्। जिस प्रकार से अग्नि में जलाने से लोहे के सब मल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्राणायाम करने से हमारे अंदर के बीमारियों के बहुत से मल नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति रात्रि में शयन करता है तो उसके अंदर कार्बन अधिक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु जब वो प्रातःकाल भ्रमण करता है, प्राणायाम करता है, तो हमारी सब कार्बन निकल करके ऑक्सीजन हमारे शरीर में चला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। तो उससे जिस प्रकार से हम बैटरी चार्ज करते हैं फोन की, इसी प्रकार से हमारा चार्ज हो जाता है शरीर। बहुत सुंदर ब्रह्मचारी, बहुत अच्छा। भारत माता की जय हो, महर्षि दयानंद की जय हो, बजरंग बली हनुमान की जय हो। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छे अच्छे स्तूप कला आपको दिखा रहे हैं। परंतु यदि एक एक आसन दिखाया जाए, उसको बताया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, परंतु समय उतना हमारे पास में नहीं है। फिर भी मैं आपको कहूँगा, स्वामी जी रामदेव जी के योगासन और बहुत से ऐसे योगासन चलते रहते हैं, आप उनको देख करके अपने घर के अंदर ही बैठ करके यदि योगासनों को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इस स्तूप को कहते हैं तार जाल। किस प्रकार से मंजिलें और ये आपका पूरा हवा महल, इस स्तूप को हवा महल भी कहते हैं। आपने जयपुर का हवा महल देखा होगा, और आगे से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हवा महल से ही लगता है। तो उसको ब्रह्मचारी करके दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, बजरंग बली हनुमान की जय हो, श्री देव दयानंद की जय हो, देश के महान पुरुषों की जय हो, देश की महान देवियों की जय हो। ब्रह्मचारी को, अपने बच्चे को जब गुरुकुल में आप करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वयं जीना सीखता है, स्वयं अपने हर काम को करना सीखता है। खाना पीना, रहना, अपने वस्त्रों को धोना, अपने कपड़ों को, अपने सामान को, पुस्तक आदि को स्वयं उसका रक्षण करना। इसलिए गुरुकुल के अंदर रहने से वह स्वयं सेवक हो जाता है, राष्ट्र का बहुत बड़ा सेवक हो जाता है। तो ब्रह्मचारियों ने आपके योगासन के साथ साथ में स्तूप कला देखी।
पुनः एक बार वीर तालियों से ब्रह्मचारियों का स्वागत करेंगे। बहुत